शार्क्स मार्च 2021 स्काई सूर्य कुमार यादव इंटरनेशनल डेब्यू पहली गेंद जोफ्रा आर्चर 6 कौन करता है ये? एक साल बाद T20 वर्ल्ड कप इंडिया पाकिस्तान MCG विराट का वो आइकॉनिक शॉट ऑफ द सेंचुरी दैट एफर्टलेस नॉट सो स्ट्रेट ड्राइव रोंगटे खड़े हो गए थे। हमारे लिए ये सब एफर्टलेस शॉट्स है, पर उसके लिए उन प्लेयर्स ने बैकएंड में न जाने कितने एफर्ट्स मारे होंगे और इन्हीं शॉट्स को देख के इंस्पायर होके लाखों प्लेयर्स दिन रात मेहनत करते हैं अपने क्राफ्ट को इंप्रूव करने के लिए। लेकिन क्या वो मेहनत काफी है? वो काफी नहीं है। मेहनत विदाउट डेटा नो पॉइंट। व्हाट यू कैन नॉट मेजर यू कैन नॉट इम्प्रूव। शार्क्स क्रिकेट वक्त के साथ काफी इवॉल्व हुआ है, काफी फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं, लेकिन आज भी ऐसा कोई टूल नहीं है जो आपको क्रिकेट स्किल्स और स्पोर्ट्स स्किल्स का ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट और एनालिसिस दे सके। राहुल बट नॉट एनी मोर कि हम लाए हैं विद स्ट्रेट बैट आपका अपना बैट बडी। नमस्ते शार्क्स, मैं हूं गगन। मैं राहुल, हम बैंगलोर से हैं। और मैं मधुसूदन, मुंबई से। स्ट्रेट बैट एक डीप टेक कंपनी है स्पोर्ट्स में और क्रिकेट हमारा पहला यूज केस है। हमारा पहला प्रोडक्ट है ये मैजिकल डिवाइस जो बना सकता है कोई भी बैट को स्मार्ट बैट। जस्ट स्टिक इट ऑन एंड बैम। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये पेटेंटेड टेक्नोलॉजी कोई भी मोशन कैप्चर करती है बिना कैमरे के, और ये रियल टाइम में आपको आपकी बैट स्पीड, स्विंग स्पीड, टाइमिंग और काफी कुछ दिखाती है ऑन स्ट्रेट बैट क्रिकेट ऐप। शायद एक एग्जांपल देता हूं। एक प्लेयर है, अपने बैट लिफ्ट को 4 डिग्री चेंज करके उसकी बैट स्पीड 21%, इम्पैक्ट स्पीड 27% इंप्रूव की है। दैट्स द पावर ऑफ स्ट्रेट बैट। इट मेक्स प्लेयर्स बेटर, फास्टर। एंड दैट्स नॉट वेयर वी स्टॉप। हमने एक टॉप ब्रांड के साथ कोलैबोरेट करके बनाया ये स्मार्ट विलो, जहां हमारी टेक्नोलॉजी बैट में ही इंटीग्रेटेड है। इंटरनेशनल क्रिकेट टीम से लेके सूरत की गलियों तक हमारे हजारों प्लेयर्स स्ट्रेट बैट से खेल रहे हैं और 91% प्लेयर्स ने अपनी बैटिंग इंप्रूव की है विद स्ट्रेट बैट टेक्नोलॉजी। एट स्ट्रेट बैट हमारा विजन वो 22 यार्ड्स पिच के क्रिकेट के नहीं, पूरे स्पोर्ट्स को डेमोक्रेटाइज करना है। शार्क्स, हम आपको इनवाइट करते हैं, स्वागत करते हैं इस जर्नी में। हमारा आस्क 1.5 CR है फॉर 1% इक्विटी। And Sharks, let's not just make players. Let's make some great players with straight bat. Very nice. Madhusudan ji, Gagan ji, Rahul ji. Welcome to Shark Tank. Thank you so much. एक चीज बताओ, ये क्रिकेट का चस्का आया कैसे? आप में से कोई क्रिकेटर था? तो मैं तमिलनाडु में सीनियर डिवीजन तक मैं खेला हूँ। ठीक है, और आपका सर? मैं एंड्योरेंस एथलीट हूँ। मैं ट्रायथलन करता हूँ, मैं आयरनमैन्स करता हूँ और मैं लॉन्ग डिस्टेंस ओपन वाटर स्विमर हूँ। क्रिकेट मैं खेला नहीं हूँ उतना, टेनिस बॉल क्रिकेट खेला हूँ। मैंने इंजीनियरिंग की थी बैंगलोर से। मैं हूँ कलकत्ता से। टेकी गीक था, आर्किटेक्ट बना, बिजनेस समझना चाहता था। वेंट टू INSEAD बिजनेस स्कूल फॉर एन एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम सिंगापुर एंड फॉन्टेनब्लो में। ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी में स्ट्रेट बैट वाज कंसेप्चुअलाइज्ड इन माय माइंड। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें सिर्फ लैगिंग इंडिकेटर्स हैं। कितना रन्स बनाया, कितने गोल्स किए, कितने एसेस मारे। देयर आर नो लीडिंग इंडिकेटर्स व्हिच टेल यू दैट यू कैन परफॉर्म बैट। That was the whole thought. तो सर आप डेमो देंगे क्या? तो ये काम ऐसे ही करता है जैसे कि कोई भी स्मार्ट वॉच ऐप से कनेक्ट करता है ऑटोमेटिकली। आप जो देख रहे हैं ये हमारा ऐप का होम स्क्रीन है। मैं आपको मेरी करियर बैटिंग CV आपको दिखाना चाहूंगा। पहले आज तक 116 सेशन खेले हैं, तकरीबन 2500 शॉट्स, एंड बैट स्पीड मेरी 71 किलोमीटर पर आवर है। इम्पैक्ट स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर है। टाइमिंग इंडेक्स 85% है and sweet spot index 47% है। Sweet spot is what we measure by the look and the feel of middling the ball. We put an objective number to this. मेरी बैट लिफ्ट कहाँ से आ रही है? 40 degrees. 4 degree shift in bat lift angle improved. बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ये मैट्रिक्स हो गए। मैं versus world average versus the pros. कुछ 400 से ज़्यादा players at state level and above worldwide plays with straight bat. तो उनका डेटा हम आपसे बेंचमार्क कर सकते हैं और आपको टारगेट दे सकते हैं। This is your target. Okay. Across different metrics.
We capture motion without cameras. This is what we do. For every shot, we recreate the entire motion without any cameras. इसके लिए हमारा पहला पेटेंट ग्रांटेड है. That's cool. हम डेमो ले सकते हैं, मेरे को खेलने का बड़ा मन कर रहा है. We would love to actually. I'm ready for the game. एक ओवर खेलेंगे. राहुल आपका डेटा कैप्चर करेंगे टैबलेट पे. Let's try and do a bat speed challenge. अमन आप पहले जाना चाहते हैं? Yeah. चलिए. मैं शुरू से ऐसे ही करता था. सो अमन बैट है अभी ऑफ है, ये 12 करके ऑन हो जाता है. ऐसे घुमाया और ऑन हो गया. ऑन हो गया. Oh, that's very nice. अभी एक और चीज करना पड़ता है. ये अभी इससे क्या हुआ? आपको इसको कैलिब्रेट किया, तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है पता करना कि बॉलर किधर है और पिच का डायरेक्शन क्या है. ये कैलिब्रेशन ये अपने एनवायरनमेंट को समझ लेता है. इसमें सेंसर लगे हुए. हाँ, इसमें sensor मोशन is there. सेंसर लगे हुए हैं This is और very अच्छा. That's very nice. ग्रीन लाइट हो जाता है और अब आप खेल Now सकते you're हैं. ready to play. Good shot. अमन ऐसा करते हैं, हम 2 शैडो शॉट लेते हैं. शैडो शॉट क्या होता है? शैडो शॉट मतलब आप जस्ट स्विंग कीजिए, उसमें एटलीस्ट पता चलेगा कि आपका बैट आप कितना तेज स्विंग कर सकते हैं. ठीक है. That's good. Wow. Good one. I loved it यार. Hey, वो thanks, शॉट Aman. देखी थी तूने, क्या मारी. आपकी लेग स्पिनर होने के बावजूद. आपको दिखाएंगे आपने कितनी अच्छी मारी. Good shot. रितेश पावा. नाइस. रितेश ऐसा करते हैं, 2 शैडो शॉट करते हैं. Let's go. 1, 2. Good one. Nice. Good one. Good Nice. shot. Let's compare scores. अमन, आपकी एवरेज बैट स्पीड सेशन की 49 किलोमीटर पर आवर और रितेश आपकी एवरेज स्पीड 62 किलोमीटर पर आवर. और अमन लास्ट के आपके शैडो शॉट्स आएंगे तो आपका मैक्सिमम स्पीड थी 75 किलोमीटर पर आवर, जिसमें आपने छक्का मारने की कोशिश की थी. बट एक्यूरेटली इसने जो शॉट मारी थी मैंने सेम डिपिक्ट किया. Same. या दैट्स वेरी गुड. सेम. और रितेश का अगर मैं वही स्टैटिस्टिक्स देखूं जो उन्होंने कवर ड्राइव मारने की थोड़ी सी कोशिश की थी, उसमें 61 उनका इम्पैक्ट स्पीड था, 68 उनका टोटल स्विंग, 90% टाइमिंग इंडेक्स था और उनका बैट आता है फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप के बीच में. कहाँ वो बाजी मार गए हैं 97 किलोमीटर पर आवर और 92 किलोमीटर पर आवर. So 75 versus 92. 92. And 49 versus 62. So we have a clear winner. नहीं बट इट आल्सो डिपेंड्स ऑन द बॉल. मैंने गलत बोला. अगर बॉल स्लो आ रही है और आप तेज घुमा तो जरूरत नहीं है ना. नाउ दिस इज मोस्टली फॉर पावर हिटर्स या फिर ये खाली आप नॉर्मल भी चेक करते हैं? पावर हिटिंग, बिकॉज एवरीबडी आजकल पावर हिटिंग का बात कर रहा है. आप बोले आपकी 75 थी, इनकी 91 थी. अज्यूम करते हैं वो एक्चुअली बॉल हिट कर रहे थे और आप इम्पैक्ट स्पीड आपकी 75 थी और बैट स्पीड भी 75 थी. वितेश की अज्यूम करते हैं 91 बट इम्पैक्ट स्पीड 75 थी. 91, 75, 75, 75. आपका बॉल ज्यादा दूर जाए एंड कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, सिंपली बिकॉज एट द पॉइंट ऑफ इम्पैक्ट आपने अपना पावर बॉल में दिया है. मैं कह रहा स्टेबिलिटी था, है. ये खाली नंबर आगे देख के देख रहे थे. इट्स नॉट नेसेसरी. मैं आपको बता सकता हूं आईपीएल टीम राजस्थान रॉयल्स, दे हैव बीन यूजिंग स्ट्रेट बैट फॉर लास्ट 5 years नाउ. कि कहीं पे अगर एक टीम को दिखता है कि एक कोई प्लेयर इस ऐप में बहुत अच्छा खेल रहा है, कैन दे फाइंड टीम मेंबर्स आल्सो लाइक दिस? ट्रायल्स में जितने भी लोग आते हैं, एवरीबडी प्लेज विद स्ट्रेट बैट. उसके बाद मान लो कि आप मुझे बिड कर रहे हैं, मेरे लिए बिड कर रहे हैं, आपके सामने मेरा डेटा होगा जिसके बेसिस पे आप मुझे बिड करोगे. अच्छा. इनफैक्ट आई कैन कोट राजस्थान रॉयल्स का एक बहुत सीनियर पर्सन सेइंग, व्हाट स्टार्टेड ऑफ एज अ टेक्नोलॉजी एक्सपेरिमेंट इज आवर वे ऑफ फाइंडिंग आवर नेक्स्ट सुपरस्टार प्लेयर. नाइस. Nee, but are you trying to say that
a team like Rajasthan Royals, उनका भी performance आपने improve किया है by sharing data analytics. Some of them, yes. Yes. राजस्थान रॉयल्स का आपने इस बार देखा होगा 13 साल के एक लड़के को उन्होंने चूज किया है और उन्होंने ये स्पेसिफिकली कहा कि वो हमारे ट्रायल्स पे आए थे, 3 बॉल पे 3 छक्के मारे। हमें इंटरेस्टिंग लगा उनका डेटा, इसलिए हमने उनके ऊपर बिड किया। क्या उनका डेटा आपके पास था? Unfortunately, मैं आपको कुछ इस बारे में बता नहीं सकता हूँ। क्यों? तो ठीक है, आपने नाम में भी हाँ है आपकी, तो कोई बात नहीं। तो आपका कोर कस्टमर एथलीट्स है, मतलब इट इज डिजाइन फॉर प्रो। आपको प्रोफेशनल बनना है या आप ऑलरेडी प्रोफेशनल हैं? ये कैटेगरी ने क्रिएशन हमने किया है, ये कैटेगरी था ही नहीं, आप लोग जानते ही नहीं मैट्रिक्स को। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया कस्टमर बने, राजस्थान रॉयल्स बने, वाई? फर्स्ट प्रोडक्ट मार्केट फिट, प्रोडक्ट एक्यूरेट है कि नहीं है, प्रोडक्ट इफेक्टिव है कि नहीं है, इस मैट्रिक्स से परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है कि नहीं होता है, हमने वो किया, क्रेडिबिलिटी गेन की, बट द ओवरऑल विजन इज टू डेमोक्रेटाइज। अगर आपका कस्टमर प्रो एंड एथलीट्स हैं तो आपको उसमें बेस्ट इन द वर्ल्ड टेक्नोलॉजी बनानी पड़ेगी। अगर आपका कस्टमर हम जैसे लोग हैं जो हॉबीइस्ट्स हैं तो एंगेजमेंट एंटरटेनमेंट बनाना पड़ेगा। तो आप बनाना क्या चाहते हैं? जब हम लोग प्रोस के साथ काम करते हैं, इट्स अ सर्विस पैकेज वेयर वी प्रोवाइड देम डैशबोर्ड्स, एनालिटिक्स व्हिच इज फार मोर डिटेल्ड देन व्हाट विल बी इन द ऐप। बट जो कंज्यूमर्स हैं उनके लिए ऐप, तो या तो ये हाईली पैशनेट क्रिकेटर्स के लिए या फिर प्रोज के लिए, बिल्कुल कैजुअल प्लेयर्स के लिए तो नहीं है। ये एक्चुअली कैजुअल प्लेयर्स के लिए ही बना है। हम बट कैजुअल प्लेयर को क्या फर्क पड़ेगा? आप क्यों कर रहे हो? क्योंकि मार्केट साइज छोटा पड़ रहा है आपको। जो बच्चा 14 साल से 12 साल से लेके एलीट प्लेयर्स तक सारे हमारे कस्टमर्स हैं, पर हम लोग क्या करते हैं, वही टेक्नोलॉजी सबको प्रोवाइड करते हैं और ये हमारा आंसर है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी इन स्पोर्ट्स। 7 साल पहले शुरू की थी आपने कंपनी, बेचना कब शुरू किया? 2017 में मार्च में हमने शुरू की। पहला कस्टमर 2017 नवंबर में था। पर 6 महीने में अपने प्रोडक्ट बना लिया। हमारा सोच ये है कि अगर हम अपने फर्स्ट प्रोटोटाइप, फर्स्ट प्रोडक्ट से एम्बैरेस नहीं है तो हम बहुत लेट हैं। हम लोग सिर्फ आइटरेटिव मॉडल बिलीव करते हैं। मार्क एंडरसन की कोट है ये। हाँ, और एरिक रीस की भी है। एंड ठीक है, सारे कोड पढ़ के आए आप। अच्छा, नंबर्स पे फोकस रखते हैं। पिछले 3 साल के नंबर्स के डिस्कशन करते हैं पहले। कुणाल, आपसे 30 सेकंड का पेशेंस मांगूंगा, इफ दैट्स ओके। टिल 2019 तक हम प्रोडक्ट बेचते नहीं थे। हम एकेडमीज, टीम्स, लीग के साथ जाते थे, अपना प्रोडक्ट मार्केट फिट करते थे, लेकिन पेइंग कस्टमर्स थे एज अ सर्विस मॉडल। 2020-21 हमारे लिए अच्छा नहीं था, कोविड के कारण लोग खेल नहीं रहे थे। ठीक है। 22 में ये रिटेल प्रोडक्ट आप जो देख रहे हैं वहाँ पे, जो ब्लैक एंड रेड प्रोडक्ट है, हमने लॉन्च किया। वेलक्रो वाला है। वेलक्रो वाला। तो उस साल कितना रेवेन्यू था हमारा? 1.2 CR। और 24 में सिमिलर नंबर 23-24 में भी। क्यों फ्लैट रहा? बेसिकली D2C चैनल्स। फर्स्ट तो हमारा गो टू मार्केट मॉडल हमें पता चल गया सही नहीं है। दिस इज नॉट द वे टू सेल दिस प्रोडक्ट ऑन D2C चैनल। ठीक है, वो प्राइसिंग मॉडल पे भी सवाल है हमारे। पहले ये नंबर्स फिनिश कर लेते हैं। तो FY25 में अभी तक कितनी सेल हुई है? 44 लाख की हमने रेवेन्यू की है। दैट्स इट। अगेन फ्लैट। इस महीने हम करेंगे अराउंड 18 लाख। FY23 में कितना बर्न था हमारा? अराउंड 3.5 करोड़ रुपए। FY24 में कितना बर्न था? अराउंड 2.5 से 3.25 करोड़ रुपए। इस साल FY25 में कितना चल रहा है बर्न हमारा? अराउंड 45 लाख रुपीस का एक्सपेंस हुआ है। एक्सपेंस हुआ है 45 लाख और रुपीस का एक्सपेंस। रेवेन्यू आपने कहा 18 लाख रुपया हुआ। हाँ। इसमें से कितना सेल्स इंडिया में और कितना ऑस्ट्रेलिया में है? 95% इंडिया ही था। इस फाइनेंशियल ईयर में कितना रेवेन्यू होगा? इस 4 करोड़ रुपया रेवेन्यू होगा। कैसे? कुछ भी 40 लाख से 4 करोड़। ऐसा क्या चेंज हो रहा है कि आप 1 करोड़ से 4 करोड़ जाएंगे तो- इस साल? और वो भी आपके पास सिर्फ अभी 3 महीने बचे हैं, प्रैक्टिकली 4 महीने। तो हमारे पास पैसे नहीं थे टू मैन्युफैक्चर। हमारे पास रॉ मटेरियल के कॉस्ट नहीं थे कि बाय इन बल्क। सो वी हैव नाउ स्विच टू द बिग कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स इन साउथ ईस्ट एशिया। इसमें असेंबली लाइन गिव्स यू मोर प्रेडिक्टेबल एंड मच मोर स्केलेबल थिंग। कितना डाला आपने कैपेक्स में? ये 80 लाख रुपए। आपका रिसोर्सेज अगर नहीं है, कैपेसिटी यूज नहीं हो रही, तो कैसे एवरी ईयर आपका लाइक 200-300% बर्न हो रहा है? किस चीज में बर्न हो रहा है पैसे? फिक्स कॉस्ट है 20 लाख रुपए एम्प्लॉय कॉस्ट है। हम लोग 80 मेंबर टीम है पर मंथ ना, पर मंथ। तो 2.5 करोड़ साल का उसमें हो गया। दिस इज R&D, कंटिन्यूस R&D हो रही है। प्राइसिंग क्या है? जल्दी से प्राइसिंग मॉडल बता दो कैसे होता है। That product, the black product is 6499, जिसमें 1188 रुपीस।
is subscription revenue. हमने इस साल पूरा गो टू मार्केट पिवट किया है. वी हैव अ मल्टी 1000 यूनिट डील विद एसजी, जहां पे वो ये स्मार्ट विलो थ्रू ऑलमोस्ट 800 to 900 रिटेलर्स इन द कंट्री वो बेचेंगे. वी हैव देयर ऑर्डर बुक फॉर द नेक्स्ट 3 years. तो दैट उसकी इज वैल्यू क्या है? I think we've got 50,000 unit order for them over the next 3 years. तो इसमें आपको कितना मिल रहा है स्टिकर वाले में? We are not comfortable sharing the pricing for a OEM B2B deal. Pricing क्या है? Sorry sir. परसेंटेजेस में बात कर लेते हैं, ठीक है? मैथमेटिशियन बहुत है इंडिया में, बट मैं आपको ये कहना चाहूँगा, दिस नंबर इज नॉट कुक्ड आउट ऑफ सम एयर. दिस इज कॉन्ट्रैक्ट साइंड एंड इज गेटिंग डिलीवर्ड एज वी स्पीक. गगन जी, आपने कहा कि ये आइडिया आपको आया while you were at INSEAD. So is it fair to say कि आप CEO है? Just tell us about all 3 roles and तीनों के equity structure. Chief Operating Officer and co-founder, 14% equity. गगन डागा, CEO, 27% equity. Madhusudan, Chief Business Officer, 5.57% equity. तीनों co-founders का मिलके 46.5% equity है, which means that the balance I can explain though. 53.5 investors के साथ है. They are around 13 से 14% ESOPs and advisory. और बाकी बाकी इन्वेस्टर्स. हमने अभी अक्टूबर में सीरीज ए राउंड की थी, जिसमें हमने 22% डाइल्यूट किया था. एक्सफिनिटी वेंचर पार्टनर्स ने लीड किया था. हमने टोटल में 3.5 मिलियन रेज किया था. ओह, कितना इक्विटी है उनके पास? एक्सफिनिटी 10%. 10%. बाकी 12% किसको दिया? उसके बाद हमारे इन्वेस्टर्स TRTL वेंचर्स हैं, एटर्नल कैपिटल है, सक्सीड इनोवेशन ने किया है, प्रोबो ने किया है. हमने 2017 से लेकर 2024 तक टोटल में 1.6 मिलियन ही रेज किए हैं इन डिफरेंट, इफ यू विल, एंजल राउंड, जिसमें एंजल्स हैं, कुछ एक इंस्टीट्यूशन लाइक सक्सीड इनोवेशन फंड है, लीड एंजल्स है, टेक्सटार्स है, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया हमारे इन्वेस्टर हैं. कि इक्विटी में कितना परसेंट है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के पास? They will invest $7.5 million Australian dollars into marketing and branding in Australia, and based on users and revenues in years time, they will earn out equity. तो ये जो अभी 5.5% है, it has to be vested based on value. It is not time vested, it is based on value created for the business. Greg Chappell हमारे इन्वेस्टर हैं, जेम्स सदरलैंड हमारे इन्वेस्टर हैं. अमेजिंग. कैप टेबल तो हमने बहुत डिलिजेंस कर कॉम्प्लेक्स दिया है पर कैप टेबल. बहुत कॉम्प्लेक्स है. Yeah, this is something unique to this pitch. 7 साल हो गए इस बिजनेस को शुरू किए हुए. आप प्रोग्रेस से खुश हैं? नहीं. क्यों नहीं? कैटेगरी क्रिएशन डिफिकल्ट था, मुझे हमें पता था. इतना डिफिकल्ट पता नहीं था. बट आर वी द लायन इन द मार्केट शेयर? आंसर इज डेफिनेटली यस. हमारे एंटरप्रेन्योरशिप इकोसिस्टम, इन्वेस्टर इकोसिस्टम में हमेशा ये कहते हैं हार्डवेयर इज हार्ड. वो 7 साल की जर्नी में शायद आपको भी क्लियर हो गया कि हार्डवेयर इतना हार्ड क्यों है. टाइम बहुत लगता है, प्रोडक्ट को बनाने में टाइम लगता है, उसको इवेंजलाइज करने में टाइम लगता है, अडॉप्शन में टाइम लगता है, सॉफ्टवेयर बनाने में टाइम लगता है. और आपकी कमिटमेंट काफ़ी अच्छी रही है इस बिजनेस को लेके. लेकिन एक प्रोडक्ट और एक बिजनेस में पता है फ़र्क क्या होता है? कि आपने बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली होती. अभी मुझे लगता है हमने एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट बनाया, लेकिन अभी बिजनेस नहीं बनाया. हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट 50,000 बैट की जगह 5 लाख बैट तक चले जाए अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स, OEMs के साथ. लेकिन आज जब हम इस इन्वेस्टमेंट को असेस कर रहे हैं, वो क्लियर नहीं है. आज मैं इससे बाहर हूं, बट विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू. आई थिंक यू बिल्ट अ गुड प्रोडक्ट एंड आई विश आप एक अच्छा बिजनेस भी बना पाए. थैंक यू सो मच. Thanks, Kunal. आपकी कैप टेबल की जो कम्प्लेक्सिटी है वो इतनी ज्यादा है दैट एज एन इन्वेस्टर मुझे नहीं लगता मैं इसमें आपकी कोई भी वैल्यू ऐड कर पाऊंगी. जो ये ऑलरेडी 54% में इन्वेस्टर्स हैं वो नहीं करेंगे. इनफैक्ट यू हैव ग्रेग चैपल एंड द क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया बोर्ड. तो इसमें मुझे नहीं लगता मेरी कोई ज्यादा वैल्यू या बेनिफिट होगी. फॉर दैट रीजन आई एम नॉट. थैंक यू. आपने राजस्थान रॉयल्स से पार्टनरशिप करी, एसजी से पार्टनरशिप करी, D2C में मार्केटिंग में पैसे नहीं खर्च किए बट ट्राई किया उसमें कुछ एफर्ट्स, क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से पार्टनर किया. ये सारे के सारे 20 से 25 करोड़ मिनिमम
हो सकता है 50 करोड़ की वैल्यू एडिशन की अपॉर्चुनिटी है। मेरा दिल बड़ा कर रहा था कि मैं आपको कहूं कंडीशनल डील एसजी कॉन्ट्रैक्ट डिलीजेंस करेंगे, ठीक है हम करते हैं, बट वो एक जगह आपने अभी तक पूरी तरह से क्रैक किया नहीं है, तो उस कारण से आज मैं आउट हूं। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक्स सुदेश। थैंक यू। I believe you कि आपके जो consumers है, they're basically all the cricket players in India and globally. मेरा problem है the valuation. To give a valuation of 150 crores, can't justify it with 2.5 crore loss. तो क्या valuation को लेके flexible है कि you will not do a down round is my question to you. Thank you so much. Unfortunately, we won't go down now. वेरी सरप्राइजिंग। आप 8% एडवाइजरी पूल पे बैठे हुए हो, वो ऐसे ही लोगों के लिए, राइट? कोई क्वेश्चन पूछो, मैं अभी बता नहीं सकता। इसका क्या प्राइस है, किसको दिया, मैं भी बता नहीं सकता। एडवाइजरी दे, मैं दे नहीं सकता। तो आई क्यों भाई? हम लोग आए हैं यहाँ पे, मार्केटिंग करना। हम लोग आए हैं यहाँ पे to get some of you on definitely on our side of the table. तो इंटेंशन नहीं लग रही बॉस। How do I tell this now? I don't know. गगन, आप डीलर लेना चाहते हो? हाँ जी, हाँ जी। पक्का? पक्का। मुझे लगता है कि आपने इंटरेस्टिंग टेक बनाया है, गुड टेक। आई थिंक इट कैन डू वेल। अभी तक नहीं आया, बस एक चीज सीखनी पड़ेगी आपको कि कैसे डील क्लोज करनी है। वो देखते हैं आप सीख पाए हो या नहीं। तो मैं आपको एक ऑफर देता हूँ, 1.5 करोड़ 4%। 1.5 crore 4%. अमन, थैंक यू। मैं अपने पार्टनर से डिस्कस करना चाहूंगा इस बारे में। अरे लेकिन फिर आपने मुझे क्यों मना किया? नहीं 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 नहीं, नो नो नो। आई एम फीलिंग ऑफेंडेड। वैल्यूएशन हम लो नहीं करेंगे, लेकिन क्या डील बन सकती है? क्या अमन को मैं बता सकता हूँ कि डील बना सकते हैं? क्या आपको बता सकता हूँ डील बना सकते हैं? गिव अस सम टाइम फॉर अस टू थिंक। ठीक है, आप बाहर सोच करके आइए जल्दी पर। हम देखना चाहते हैं कि आप एक्चुअली में डील लेना आए थे या नहीं। वो मेरे ख्याल से 117 से नीचे नहीं नहीं, जाए। वो 117 पे बोलेगा कुछ एडवाइजरी एंड देन बोलेगा कि मैं 1% एक्स्ट्रा दे दूंगा एडवाइजरी से। वो 2% पे देगा तुझे काउंटर। अमन एंड आप अमिता, हम चाहते हैं कि आप आए हमारे कैपिटल में, हमें मदद करें, हमें मदद की जरूरत है। एट 117 CR जो हमारी करंट वैल्यूएशन है, उस पर 1.5 करोड़ अप टू 2.5%। अप टू क्या होता है? अब आपका काउंटर है 1.5 करोड़ फॉर 2.5%। सिंपल। मैं चाहता हूँ अगर नमिता भी आ जाए तो अच्छा है। आई वुड बी हैप्पी टू जॉइन। ठीक है, इट विल बी अ प्लेजर। हमें लग रहा है कि काम बहुत है। या काम बहुत है। तो ऐसा नहीं है कि इट्स अ फाइनेंशियल डील ओनली, इट्स अ स्ट्रेटेजिक डील। तो हम 4 पे स्टिक रहना चाहते हैं। 4 पे। $1.5 CR, 3% request you. 3.5 मधु लास्ट। से पूछ लेंगे। 3.5 लेट्स डू इट। for the 3 years. अमन, अमिता, डील पक्की। Good decision. Good decision. Good decision. Very nice. Very nice. Good call. थैंक यू। Very good.